कभी कभी किसी को समझने के लिए ना लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक ऐसा गहरा कनेक्शन होता है जो बस महसूस किया जा सकता है। आज हम इसी खामोश ज़ुबान की गहराई में उतरेंगे जिसे हम ज़हनी आहंगी कहते हैं। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना। ये उन लम्हात की बात हो रही है जब अल्फाज जैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एहसासात और समझ की एक लहर दो लोगों के बीच बहने लगती है। यही वो जादुई लम्हा है जब हम सिर्फ सुन नहीं रहे होते बल्कि सच में महसूस कर रहे होते हैं। अच्छा, तो इस गहरे ताल्लुक की बुनियाद एक बहुत ही सादा लेकिन बेहद ताकतवर चीज़ पर है, और वो है मौजूदगी, यानी फुल प्रेजेंस। ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर कहीं होना नहीं है, नहीं, बल्कि ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी मुकम्मल तौर पर उसी लम्हे में होना है। देखें, हम अक्सर ताल्लुकात को लफ्ज़ों से नापते हैं कि क्या कहा गया, कैसे कहा गया, लेकिन असल ताल्लुक लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। वो छुपा होता है मौजूदगी में, यानी उस तवज्जो में जो हम एक दूसरे को देते हैं। ये वो चीज़ है जो महसूस की जाती है, सुनी नहीं जाती। तो मुकम्मल तौर पर मौजूद होने का असल मतलब क्या है? चलें इसको देखते हैं। इसके ना 3 बुनियादी सतून हैं। पहला है मुकम्मल मौजूदगी, यानी आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। दूसरा है फ़आल समात, मतलब सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि उनके पीछे के जज्बात को भी सुनना। और तीसरा गैर जानिबदाराना तवज्जो, यानी बगैर कोई फैसला सुनाए बस दूसरे शख्स को समझने की कोशिश करना। चलें अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये मौजूदगी आखिर ज़हनी हम आहंगी पैदा करती कैसे है। ये कोई जादू नहीं है बल्कि इसके पीछे एक पूरा अमल है। ये अमल 2 मराहिलों में होता है। पहला मरहला है सुकून और तवज्जो का माहौल बनाना। जब ज़हन पुरसुकून और पूरी तरह मुतवज्जे होता है ना, तो फिर दूसरा मरहला शुरू होता है, जज्बाती गूंज यानी इमोशनल रेजोनेंस। इस हालत में हम दूसरे शख्स के जज्बात को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे 2 म्यूजिक के आलात एक ही सुर में बजने लगें। और जब ये हम आहंगी पैदा हो जाती है, तब हम एक ऐसी ज़बान समझने लगते हैं जो बोली नहीं जाती। ये बारीक इशारों और एहसासात की ज़बान है। तो ये खामोश ज़बान किन चीज़ों से बनी है? इसके 2 अहम अज्जा हैं। एक है माइक्रो तासुरात, चेहरे पर एक लम्हे के लिए आने वाले वो तासुरात जो असल जज्बात जाहिर कर देते हैं। और दूसरी है तवानाई की तब्दीली, यानी किसी के मूड में आने वाली वो हल्की सी तब्दीली जो सिर्फ गहरी तवज्जो से ही महसूस की जा सकती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसे अपनी जिंदगी में लाने का कोई अमली तरीका है? जी बिल्कुल है, और ये बहुत ही सादा है। इस मश्क को खामोश मौजूदगी कहते हैं। इसका मकसद बातचीत के शोर से हटकर सिर्फ मौजूदगी की ताकत को महसूस करना है। उसके लिए सिर्फ 3 आसान से काम करने हैं। पहला, किसी ऐसे शख्स के साथ बैठें जिससे आप गहरा ताल्लुक महसूस करते हैं। दूसरा, कुछ देर के लिए बिल्कुल बात ना करें। और तीसरा, जो सबसे अहम है, अपनी पूरी तवज्जो उस शख्स पर और उस लम्हे पर मरकूज कर दें, बस मौजूद रहें। तो सबसे अहम नुक्ता यही है, असल और गहरा ताल्लुक हमारे लफ्ज़ों का मोहताज नहीं होता। ये उस खालिस और गैर जानिबदाराना तवज्जो से पैदा होता है जो हम एक दूसरे को देते हैं। तो अगली बार जब किसी के साथ हों तो सिर्फ बोलने के बजाय मौजूद रहने की कोशिश कीजिएगा।